जिसे अब तक सिर्फ रेगिस्तानी इलाका माना जाता था, अब जल्द ही समुद्री व्यापार में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। सांचौर में देश के सबसे बड़े प्रस्तावित इंग्लैंड पोर्ट सूखा बंदरगाह बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सर्वे भी अब शुरू हो गया है। ये पोर्ट अब राज्य को सीधा कांडला बंदरगाह और अरब सागर से जोड़ेगा, जिससे पश्चिमी भारत के व्यापारिक मानचित्र पर सांचौर नई शक्ति के रूप में उभरेगा। दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है खास, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांचौर के भवातड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार में प्रस्तावित सूखा बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट परियोजना को केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की प्राथमिकता मिलने लगी है। इस पहल से इस क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना शुरू होने के बाद क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को तेज रफ्तार मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। आपको बता दें कि मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट अथॉरिटी और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए अहम एमओयू के बाद परियोजना को औपचारिक मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है। अभी मैं गुजरात राजस्थान बॉर्डर के कच्छ के रण के अंदर मौजूद हूँ। ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जहाँ कांडला पोर्ट है, वहाँ से नहर के जरिए यहाँ पर पानी लाया जाएगा और यहाँ सूखा बंदरगाह है वो विकसित किया जाएगा। पिछले लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी और कांडला पोर्ट से यहाँ नहर लाने के बाद यहाँ बड़ा सूखा बंदरगाह है वो विकसित किया जाएगा, जिसके चलते प्रदेश ही नहीं देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर हो जाएगा। उसको लेकर के लंबे समय से कवायद चल रही थी। कई तरह से जांच रिपोर्टें और सर्वे हुए, लेकिन आखिरकार अब हरी झंडी मिल चुकी है और एमओयू हो चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पर काम भी चालू करवा दिया गया है। परियोजना के तहत कच्छ की खाड़ी से जवाई लूनी कच्छ का रण नदी तंत्र को विकसित करते हुए नेशनल वाटरवे 48 का विस्तार किया जाएगा। कांडला पोर्ट से करीब 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित होगा, जिसके किनारे सांचौर में अत्याधुनिक इनलैंड पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इससे राजस्थान पहली बार समुद्री राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। जलमार्ग को नौगम्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की जाएगी। गुजरात और राजस्थान हिस्से में जलमार्ग को लगभग 500 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा किया जाएगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा वित्तीय बोझ यही है, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए तक है। बहुत प्राचीन काल में सांचौर के भवातड़ा में बंदरगाह के अपने को अवशेष मिले थे कि वहां पर पहले बंदरगाह होता था। ये जो कच्छ का रण है जो सांचौर में, जहां लूनी समेत 5 नदियों का जहां पर समुद्र में कच्छ में जाके उसका मिलन होता है, एक दलदली क्षेत्र है। अब जब ये सरकार दशकों से ये जो इस प्रोजेक्ट को अब आगे जो बढ़ा रही है, तो कहीं न कहीं अरब सागर से सीधे जुड़ने की जो संभावना है वो धरातल पे आने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके बहुत सारे अपने को जो बेनिफिट मिलेंगे, ताकि हमें यहाँ पर रोजगार के लगभग 50,000 से ज्यादा अवसर सर्जन होंगे। इस क्षेत्र के आसपास बहुत ज्यादा आर्थिक विकास होगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, गोडाउन्स है। इसके जो सब्सिडरी इंडस्ट्री है, इनका जो डेवलपमेंट होगा, राजस्थान राज्य को भी इसका जो फॉरेक्स रेवेन्यू मिलेगा और जो पचपदरा में जो रिफाइनरी मिल रही है उसके लिए जो क्रूड ऑयल जो कच्चा माल अपन एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और जो बहुत साल पहले वहां पे नहर में दुर्गम स्थिति की वजह से जो पलायन हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, अब इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से रिवर्स माइग्रेशन होगा। रोजगार की तलाश में लोग वापस अपने घर की तरफ लौटेंगे। सबसे बड़ा फायदा, आज नॉर्थ इंडिया से कोई भी चीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कांडला या मुंद्रा जाना पड़ता है। यहाँ इनलैंड पोर्ट बनने से कम वो 250 किलोमीटर की दूरी अपनी कम हो जाएगी। और जो अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे या सड़क यातायात पर जो दबाव है, वो दबाव भी इस इनलैंड पोर्ट बनने से कहीं न कहीं कम होगा। और जो ये नेड़ क्षेत्र की जमीन है वैसे भी बहुत लवणीय और दलदली क्षेत्र है और बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, तो उसका भी सरकारी भूमि का जो बंजर है, बेरन लैंड है, उसका भी अच्छी तरह से प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर सी लेवल बहुत कम है, तो जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा फेवरेबल अपने पोजीशन में होगा। और इससे जो जैसे सांचौर में जीरा और कई सारे जो कृषि उत्पाद होते हैं, जालौर में ग्रेनाइट होता है,
इन उत्पादों का जो एक्सपोर्ट की संभावना है वो बढ़ जाएगी। इसकी फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट WAPCOS द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसमें बारहमासी जल उपलब्धता, पर्यावरण प्रभाव, भूमि की जरूरत और लागत का विस्तृत अध्ययन शामिल है। परियोजना की DPR तैयार की जाएगी। इसके लिए IIT मद्रास, IWAI, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट्स एंड वाटरवेज और राजस्थान जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीमें जालौर आकर पूरे रूट का फील्ड सर्वे करेंगी। इनलैंड पोर्ट बनने के बाद सांचौर एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित होगा। केंद्र सरकार ने जो बोहातड़ा के अंदर सूखा बंदरगाह की घोषणा की, जो बजट 10,000 करोड़ का जारी किया है, इससे हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखाने लगेंगे और क्षेत्र में परिवहन वगैरह और यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र जालौर जिले के अंदर जो नई क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसमें ये केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मिलकर बहुत बड़ी सौगात दी है। सूखा बंदरगाह के लिए जो ज़मीन आवंटित जो कुकड़िया के पास की है, इससे पूरे नई क्षेत्र में फ़ायदा होगा। हमारे क्षेत्र में विकास के पंख लगेंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। WAPCOS की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से 50,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर तेजी से विकसित होंगे। पत्थर, कपड़ा, ऑयल सीड, ग्वार, दालें और बाजरा जैसे प्रमुख उत्पाद सीधे समुद्री मार्ग से देश विदेश भेजे जा सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को नए पंख लगेंगे। NDTV राजस्थान के लिए सांचौर से गणपत विश्नोई की रिपोर्ट। बालोतरा से पथपचरा के बीच 35 साल बाद फिर से रेल चलाने की संभावनाएं जग रही हैं। राजस्थान के सबसे बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट पथपचरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से सीधे जोड़ने की तैयारी जो शुरू हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बालोतरा पथपचरा के बीच 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का प्रस्ताव तैयार किया है और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू हो रहा है। पर क्या है ये परियोजना और इसका लाभ लोगों को कैसे मिलेगा, एक हमने रिपोर्ट तैयार की, देखते हैं। बालोतरा से पचपदरा के बीच अब फिर से रेल की कवायद शुरू की गई है। इस रेल लाइन से रिफाइनरी को जोड़ा जाएगा। ये रेल कनेक्टिविटी न सिर्फ रिफाइनरी के संचालन के लिए जरूरी है, बल्कि ये क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगी, जिससे राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को एक मजबूत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा। नई लाइन के लिए सबसे पहले सर्वे का काम किया जाएगा, जिस पर अनुमानित रूप से लगभग 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जोनल रेलवे ने इस रूट के लिए बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा। रिफाइनरी से हर दिन हजारों टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के जरिए ढुलाई होता है, तो रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व ज्यादा मिलेगा। ये आर्थिक रूप से भी एक बड़ा कदम साबित होगा। ये आज जो चर्चा का विषय बना है, रेलवे यहाँ आ रही है पचपदरा के अंदर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे सेठ गुलाब सिंह जी की एक धरोहर थी। उन्होंने अपने खुद का पैसा गिरवी रख के ये ट्रेन चालू की थी और जब 92 के लगभग ये ट्रेन यहाँ से हटाई गई तो लोगों में मायूसी थी, लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन आज जब ये चर्चा हो रही है कि रेल वापस आ रही है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ रेलवे की संपत्ति भी पड़ी है, अभी तक यहाँ जमीन एक्वायर करने की उनको जरूरत नहीं है, जमीन भी पड़ी है रेलवे की जो सुरक्षित हो जाएगी। और रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो रिफाइनरी से आने जाने के साधन और साधन के साथ साथ तो जो मटेरियल यहाँ से लो मटेरियल आएगा और जाएगा बाहर भेजा जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ये पचपदरा और आसपास के गाँवों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। 30 साल पहले बंद हो गई थी और अब ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रिफाइनरी वाला, तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इस रेलवे लाइन शुरू वापस होने से क्षेत्रवासियों में और पचपदरा के लिए बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी है और लोगों में उत्साह भी है। ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इससे बहुत